हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वृत्ताकार मेजपोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है एक वृत्त में। ठीक है, और इसके साइडों में डिज़ाइन है। ठीक है, ये हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। इस छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो हमारे पास ये छायांकित भाग है इसका डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सबसे पहले हमें इसमें देखो, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा नहीं दे रखी है, हम ऐसे इसका डिज़ाइन का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, हमें सिर्फ त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक ये वृत्त है और यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनी है, ये इसका केंद्र है। ये इसका डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम है ABC। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया क्या क्या इसमें त्रिज्या दे रखी है, सिर्फ यहाँ पे त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या दे रखी है हमें, R से डिनोट करते हैं 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें क्या काम करता हूँ, A से O केंद्र पर एक यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, यहाँ से मैंने इस बिंदु को मिलाया तो ये कितनी है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं AO इससे A पे लंब डालता हूँ BC पर, तो यहाँ पे मैं AO से मतलब कि AO से लंब डालता हूँ BC पर। ठीक है, AO से लंब डाला BC पर। ठीक है, AO से लंब डाला BC पर, तो जो इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ D। AD जो हमारा AD बिंदु BC को समद्विभाजित मतलब या समद्विभाजित करेगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास AD है वो BC को समान दो भागों में बांट देगा, मतलब BD का मान जो होगा वही DC का होगा। अब इसमें क्या करना है, ठीक है बच्चों, ये हमने इसको मतलब AD BC पर हमने लंब पा दिया, मतलब जो BD का मान होएगा वही DC का होएगा। अब हमें इसमें क्या है, ये समद्विभाई मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज है ये। समबाहु त्रिभुज के हर एक भुजा बराबर होती है, मतलब AB जो हमारे पास AB भुजा है वही BC भुजा होएगी, वही AC भुजा होएगी, मतलब AB भुजा BC के बराबर है, AC के भी बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज कहता है। अब इसमें देखो, एक आप बात इसमें नोट करके लिख लेना। नोट करके क्या नोट करके लिख लेना है कि जो हमारे पास त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में विभक्त होती है। ठीक है, मतलब कि जो त्रिभुज की माध्यिका है, ये जैसे कि माध्यिका है, ठीक है, ये माध्यिका है बीच की, केंद्र से होकर जाने वाली त्रिभुज की माध्यिका है AD। ठीक है, AD ये मतलब कि 2:1 में है। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज की माध्यिका, जो माध्यिका है वो AD है, कितने अनुपात की है वो, 2:1 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, AD कैसे है, AD को AO प्लस OD, AO प्लस OD कितने अनुपात का है, 2:1 का। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भुजा चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा चाहिए, तभी हम इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास AO हमारे पास त्रिज्या है, AO त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम AO का मान रखते हैं 32 और OD ऐसी 2 अनुपात हमें दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, OD इस साइड आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OD का मान कितना है, 32/2, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 6 12। OD का मान कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, OD का मान कितना आ गया हमारा, 16 सेंटीमीटर। ये नोट करके हमें बताया था ना, माध्यिका होती है 2:1, ये 2 अनुपात है, ये 1,
मतलब जो इसकी लंबाई है ये 2 अनुपात में होगी, ये 1 अनुपात में होगी, वक्त होती है। ठीक है, इस करके ओडी का मान हमें मिल गया है 16 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने पहले बताया था समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब हमें एडी मिल गया, मतलब कि एडी मिल गया है। एडी यहाँ पे लिख लेते हैं, एडी क्या होएगा, AO प्लस OD। AO हमें पता है 32, OD 16 है, तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। AD कितना है हमारा 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें कोई भी भुजा निकालनी है। ठीक है, वही सारी भुजा बराबर होगी। अब हमें AD पता है। अब देखो AD क्या है, BC का आधा, मतलब कि यह AD क्या है, AB का आधा या BC का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें जो जैसे कि ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ADB में मैं ये त्रिभुज यहीं पे बना लेता हूँ। ये त्रिभुज हमारी ऐसी है, 90 अंश का कोण बनाती है, हमने लंब पाया था। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और हमें ये भुजा पता है कितनी है 48। ठीक है, इनका नाम देते हैं ABD। ठीक है, 90 के सामने वाला एक कर्ण होता है, ये लंब हो गया। ठीक है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें पाइथागोरस परिमेय लग जाएगा ADB में, तो यहाँ पे लगा देंगे हम पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण क्या है हमारा AB का वर्ग, आधार कितना है हमारा BD का वर्ग, प्लस लंब कितना है हमारा 48 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें AB तो हमें निकालना है, ये भुजा तो हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ये भुजा हमें चाहिए, तभी हम छायांकित तो भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। AB का वर्ग ये ऐसे ही। BD ये आधार, ये हमें पता नहीं है। BD देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, जो हमारे पास BD है मतलब AD इसको समान हिस्सों में बांट देगा, मतलब जो BD है वही DC है, मतलब कि इसको हम AB का हाफ करके लिख सकते हैं, क्योंकि BC AB बराबर है। जो AB का मान है वही BC का है, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। हमारे पास BD है, BD हम मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BD को कैसे लिख सकता हूँ AB/2, इसका वर्ग है प्लस 48 का वर्ग। ठीक है, अब AB का वर्ग है, मैं साइड ले आऊँगा इसको, यहाँ पे रह जाएगा 48 का वर्ग रह जाएगा, यहाँ पे आ गया AB का वर्ग, ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, AB का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी 4 से गुणा हो जाएगी, 4AB वर्ग माइनस AB का वर्ग बटे 4। ठीक है, अब यह है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4AB में से एक ये AB स्क्वायर गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3AB स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे 3AB स्क्वायर बटे 4, 48 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग या वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 3 आ गया, इसका वर्गमूल करेंगे यहाँ पे AB रह जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 48 रह जाएगा। ठीक है, अब हमें AB का मान चाहिए, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे AB का मान आ गया हमारे पास 48 गुणा 2, ये वर्गमूल 3 यहाँ पे है, ये डिवाइड में भाग जाएगा। अब वर्गमूल 3 नीचे नहीं छोड़ते तो वर्गमूल 3 से ही गुणा वर्गमूल 3 से ही डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा AB बराबर 48 गुणा 2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 कितना होता है 3। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 18, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। AB जो हमारे पास AB भुजाई समबाहु त्रिभुज की वो कितनी आई 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर हमारा सारा खेल है, तो यहाँ पे AB
कितना है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के इसी के ऊपर सारा खेल था हमारा। ठीक है, हमारे पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकल गया जो कि तीनों भुजाओं के बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग या डिज़ाइन भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि क्वेश्चन में डिज़ाइन बोला है ना, डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग भी लिख सकते हैं। क्या होएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे ये था हमारे पास, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला बचेगा डिज़ाइन का क्षेत्रफल। यहाँ पे डिज़ाइन था ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसको होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होएगा, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना दे रखे हमें 32 गुणा 32 माइनस वर्गमूल 3/4, भुजा कितनी आई थी हमारे, भुजा 32 वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, अब 32 और 32 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 22 गुणा 32 और 32 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बच्चों, यहाँ पे आएगा 1024 माइनस बटे 7 भी आएगा, वर्गमूल 3/4, यहाँ पे आया 32 गुणा 32 वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, अब ये 4 8 32 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब 22 की गुणा 1024 से करेंगे तो कितना आएगा, 22 की गुणा तो कितना आएगा 22 5 2 8। ठीक है बच्चों, आपको गुणा करनी तो आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने गुणा कर रखी है। ठीक है, इस करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब माइनस, यहाँ पे 8 16 8 24 और 32 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, यहाँ पे कितना आएगा 768 वर्गमूल 3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ की बुक में आपका आंसर यहीं पे छोड़ रखा है, तो हम भी आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।